हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज से मैं एक नए अध्याय शुरू करने जा रहा हूं रेलवे वाले बच्चों के लिए, रेलवे फाउंडेशन, जो मैंने आपसे वादा किया था। बच्चों को लग रहा था सर आप भूल गए। भाई, भूला नहीं था। पहले आप जानते हैं जीडी वाले बच्चों के लिए काम हो रहा था, उसके बाद यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए, अब काम होगा रेलवे वाले बच्चों के लिए। और हाँ, जो मैंने आपसे वादा किया था, पहला बैच रेलवे फाउंडेशन सबके लिए फ्री रहेगा। हाँ, वो अभी भी वादा पूरा होगा आपसे। तो ये बैच यूट्यूब पर फ्री रहेगा बच्चों सबके लिए। बहुत शानदार। किस तरह से, पूरी बात सुनना, बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में यहीं पर सबसे पहले जय हिंद टाइप हो जाए बच्चों, है ना। बहुत शानदार पीपीटी बनी हुई है। अगर आप आज ये पूरी वीडियो देखते हैं, सच में बहुत बहुत मजा आ जाएगा, है ना मेरे भाई। मैंने इसलिए लिखा भी है, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। किस तरह से रोड मैप तैयार हमने किया है, जरा ध्यान से सुनना और समझना। ये हम जानते हैं, अब रेलवे में पिछले 1 साल से हर साल भर्ती आ रही है सभी में। वो ग्रुप डी है, एएलपी है, एनटीपीसी है, उन्होंने कहा हर साल वैकेंसी आएंगी। और इस समय अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में ही आ रही हैं। और रेलवे में एक बात मुझे और अच्छी लगती है, एक बार ढंग से तैयारी करो, सब में सेम चलेगा। ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब में सेम चलेगा। बहुत बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट सवाल होते हैं, है ना मेरे भाई। तो ये रेलवे फाउंडेशन बैच उसी के लिए काम करेगा। किस तरह से, रेलवे 26-27 की वैकेंसियां। अब आपका कोई भी पेपर क्यों ना हो, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, सेक्शन कंट्रोलर, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, मतलब रेलवे ना इसके बाद खत्म है, आप ये समझ लो। ये ऐसा बैच है, मतलब इसके आगे कोई भी नाम में किसी का नहीं ले रहा। पेड बैच भी फेल है। इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको कोई पेड बैच नहीं लेना पड़ेगा। आप देखना, आप एक क्लास लोगे ना, पहली क्लास, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने सबके सवाल रखे हैं, सबके, कुछ नहीं छोड़ा यार, कुछ भी नहीं छोड़ा। कंटेंट इस तरह से रहेगा, पेड बैच में नहीं होता। मैच कर लेना, मैच कर लेना। बस मुझे आपका ये सपोर्ट चाहिए, बस ये आवाज बच्चों तक पहुंचा देना। समझ पा रहे हैं वाली बात? ठीक है भाई। अब थोड़ी सी बात ये सुनना, बहुत जरूरी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। 2025 की तैयारी में हमारी सबसे बड़ी गलतियां क्या थी, पता है होता क्या है? कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं हम हर साल करते हैं, और हर साल रिजल्ट वही, फेल। और हमको लगेगा सर थोड़ी सी कमी रह गई, अगली बार सही कर लेंगे, वही गलती हम फिर से दोहराएंगे। नहीं, इस बार नहीं होगा बच्चों। वो गलतियां क्या हैं, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी बातें सही हैं, वो गलतियां क्या हैं? सबसे पहले, सीमित संसाधन ही पढ़ना है, डिपेंड होना है। ये नहीं सर ये किताब ले ली, वो किताब ले ली, इसकी किताब ले ली, नहीं मेरे भाई। सीमित संसाधन, कम किताबें, ज्यादा रिवीजन। मान लो मैथ की बात करें, सिर्फ एक बुक रहे, उसी को 4-5, कम से कम है 4-5 बार, कम से कम 4-5 बार पढ़ना है। और हम उल्टा कर रहे हैं, हम 4-5 किताबें हमने ले रखी हैं, किसी एक को भी पूरा नहीं करते हैं। आधी लगाई फिर छोड़ दी, नहीं उठा ली, नया आया होगा। ये कैसी बच्चों वाली बातें हैं? किसी एक किताब को 4-5 बार लगाना है। समझ पा रहे हैं? पक्की बात? ठीक है। स्व अध्ययन, रोजाना अनुशासित पढ़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, छोटे से छोटा पेपर नहीं निकलेगा। 90% ज्यादा कह दो उससे, बच्चे यही गलतियां कर रहे हैं। सिर्फ बस क्लास देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, देखा शाम को सो गए, सुबह वही फिर। यार हमने खुद ने कब पढ़ा? आपको लग रहा है आपने वो पढ़ाई की? नहीं। पढ़ाई कब होगी? जब खुद से पेन चल रहा होगा कॉपी में। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आप कितना भी आप वीडियो देख लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला।
दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। बस ये अगर कोई बच्चा आप में से गलती कर रहा है इसको रोक दो, चाहे केवल 2 ही क्लास देखो, समय नहीं है। जब तक उन 2 क्लास का काम आप खुद से नहीं कर लेते, खुद से नहीं पढ़ लेते, तीसरी क्लास प्ले नहीं करनी है। एक का कर पा रहे हैं तो दूसरी आगे तभी बढ़ाना, तभी खोलना जब पहली का काम पूरा हो जाए। क्लास 4 देख ली, 5 देख ली, आता कुछ नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक है। गणित, रीजनिंग, ये हमारा बैच आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो रेलवे फाउंडेशन है वो मैथ रीजनिंग का रहेगा, और बच्चों उसमें आप जानते हैं बिना गलती के सही उत्तर मतलब स्पीड बनाएंगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। मॉक टेस्ट, साप्ताहिक खुद का आकलन, मतलब जो हमने पढ़ा है कि हमें आया तो वो मैं ये काम करूंगा आपके साथ साथ। पता क्या होगा, चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर पूरा हुआ उसका मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, हमारी ऐप पर। आप जानते ही हैं, नहीं जानते मैं बता देता हूं बच्चों। SCM गुरुकुल ऐप है ना, SCM गुरुकुल ऐप। जैसे चैप्टर पूरा हुआ, सपोज LCM हुआ, SCF हुआ, तो उसका क्वेश्चन मिलाकर, वो भी लेटेस्ट वाले ऐप पर टेस्ट बना के आपको दे देंगे। चैप्टर वाइज तैयारी करते हुए चलेंगे और कोशिश करूंगा बीच बीच में कंप्लीट भी आपका टेस्ट लगवाता हुआ चलूं। क्लियर है? ठीक है। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, मजा आ जाएगा। 2025 जैसी गलतियां 26 में भी दोहराई हैं, आगे भी दोहरा रहे हैं, वही गलतियां करते रहेंगे। 24 में भी वही हुई, 25 में भी वही हुई, तो भाई रिजल्ट भी तो वही आएगा। आप बताओ ना, जो काम कर रहे थे वही किया तो चेंज कैसे होगा? तो जो गलतियां हैं अब वो नहीं करेंगे, है ना मेरे भाई। अब रेलवे फाउंडेशन बैच, जो मैंने शुरू में ही कह दिया, जो आपसे वादा था वादा ही रहेगा। कुछ बच्चों को लग रहा था ऐप पर नहीं मेरे भाई, आपसे वादा किया तो था, सबके पहले बैच सबके फ्री रहेंगे, तो ये रेलवे फाउंडेशन मैथ रीजनिंग का सब बच्चों के लिए फ्री रहेगा। हमारे यूट्यूब बच्चे जानते ही हैं। बस यहां एक लाइन ये जोड़ दूं, यूट्यूब पर है, फ्री रहेगा, हम फिर भी किसी और का पेड बैच लेंगे नहीं यार, आप ये गलती मत करना कसम से। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं इस बैच के लिए, पूरी ताकत ना, जितना हंगा है पूरी ताकत। कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा, कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, किसी के पेड बैच से मैच कर लेना। आप फिर भी पेड बैच लेंगे तो दुख होगा। फिर अगर आप सच में पैसे ही देकर पढ़ना चाहते हैं तो भाई फिर मैं भी इसको पेड कर लूंगा, आप मुझे बता देना। अगर बच्चों को लगता है ना सर पेड ही पढ़ना है, तो आप मुझे बताओ, मैं इसको पेड ही पढ़ा दूंगा ऐप पर फीस रखकर। आप कंटेंट देखना, जब पहली क्लास अपलोड होगी ना तो आप कहेंगे वाह, आपके मुंह से वाह निकलेगा, सर वाह आपने क्या पढ़ा दिया, बवाल। और फिर भी मान लो आपके मन में आए नहीं यार पेड बैच लेना है, तो दुख होगा, फिर दुख होगा फिर, है ना। और मन ना करे तो मुझे बताना, ले आएंगे हम भी पेड बैच भाई, है ना। ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी इस साल, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, और रेलवे में आप जानते हैं 50% से ज्यादा रोल है मैथ रीजनिंग का। इस तरह से आप देखना, वो तो क्लास में मैं कुछ नहीं कह रहा, आप एक क्लास लेना आपको समझ में आ जाएगा। बस बच्चों तक आवाज पहुंचा दो, इतना काम कर लेना। टाइमिंग लॉन्च 18 जून से शुरुआत मैं इसकी कर दूंगा, बस बीच में 3-4 दिन मुझे और चाहिए। PPT बना रहा हूं, आप जानते हैं मैं खुद साथ बैठता हूं, इसलिए समय ज्यादा लगता है। मैं पुराना कंटेंट दे दूं, पुराना बैच पढ़ा अपलोड कर दूं वीडियो, नहीं मुझसे नहीं होगा, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। मैंने कहा ना शुरू में, पहले GD वाले बच्चों के लिए काम किया, फिर यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए काम किया, अब रेलवे SSC वाले बच्चों के लिए काम होगा। इसलिए तो मैं खुद साथ बैठता हूं PPT के लिए, भाई ये सवाल भी रखना है, ये सवाल भी रखना है, ये सवाल भी रखना है, कुछ नहीं छोड़ना है, इसलिए टाइम लगता है। तो 18 से शुरू हो जाएंगी, डेली सुबह 11 बजे क्लास अपलोड होगी। कहां होगी आपको पता है, यूट्यूब पर, हिमांशु चौधरी मैथ्स पर, ठीक है ना, ये हम सब जानते ही हैं। बस थोड़ा सा ये जान लो क्लास किस तरह से रहेगी बच्चों। क्लास रहेगी 18 से, मैंने आपको बता दिया, तो ऑल्टरनेट रहेगी। एक दिन मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, टाइमिंग वही 11 बजे।
उसका ये, अब कोई ये मत सोचना सर मैथ डेली हो जाती मजा आ जाता, जो मैंने अभी कहा उस पर फोकस करना है। मैंने पढ़ाया तो अगले दिन उस पर काम करना है बढ़िया से। यार 30 सवाल होंगे, 40 सवाल एक दिन में होंगे, वो करने भी तो हैं, है ना। और मैं आपसे सिर्फ 3 महीने मांग रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है ना, उसको पूरा करके दूंगा। जून ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर लास्ट तक मैं पूरा करवा दूंगा, उससे कोशिश करूंगा पहले करवा दूं। मेरी जिम्मेदारी है, जहां लगेगा वहां डेली भी दे दूंगा। और बताओ, फिलहाल जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ने को तैयार हो जाओ। समझ में आ गया, टाइम टेबल नोट हो गया। 18 में कौन सी क्लास मिलेगी मैथ की, 11 बजे तैयार रहना, मजा आ जाएगा। 19 में रीजनिंग, ऐसे चलेगा। संडे छुट्टी रहेगी, संडे यार एक दिन तो चाहिए होता है। और वो भी आप जानते हो नहीं हम आराम सो रहे हैं, नहीं यार, ऐप पर बच्चों के लिए काम चल रहा होता है, वहां भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ ये तो बच्चे जानते ही हैं, 11 बजे इनको क्लास मिलेगी, है ना, ये बच्चे जान, बताने वाली बात नहीं है। चलिए, मिशन रेलवे 2026, फिर से कह रहा हूं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी काम को सीखने के लिए पहला स्टेप है, करने के लिए सॉरी, पहला स्टेप है सीखना। सीखना, और सीखते हुए जल्दबाजी नहीं करते। आप सीख लो, उसके बाद कितनी जल्दबाजी कितनी हीरोगर्दी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल भाषा में समझते हैं, बाइक चलाना सीखना है, चलानी आ गई, कितनी तेज चला लो, हाथ छोड़ लो, कैसे ही कर लो, पहले चलाना सीख तो जाओ। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएगी, पक्का पक्का मजा आ जाएगा, वादा है। तैयार हैं? तैयार हैं भाई, कमेंट में बताना है तैयार है या नहीं है। बस फिर से कह रहा हूं, मेरी इस आवाज को बच्चों अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है, जय हिंद।